राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। हाँ, इस बार शायद 5-6-7 दिन का गैप है। इस चैनल के माध्यम से मैं जो अज्ञात क्रांतिकारियों को, नायक नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूँ, इसी के साथ साथ मुझे देश भर में प्रवास भी करना पड़ रहा है। जो आज की चुनौती है, आज की चुनौती के समाधान के लिए क्या क्या हो सकता है, उस दृष्टि से पूरे देश में अभी मुंबई में 5-1 दिन वहाँ लगाने के बाद कल दिल्ली की आवश्यक 1-2 भेंट करता हुआ, मीटिंग नहीं कहेंगे इसको, चंडीगढ़ के रास्ते आज हिमाचल अपने घर पहुंचा हूं। 2-4 दिन अब यहाँ हूँ तो रेगुलर आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगी। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का इतिहास, 1757 से 1947 तक का इतिहास, इस 190 वर्ष के वीर वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने, भारत माँ के सपूत सपुत्रियों ने, भारत की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ निछावर कर देने वाले लोगों ने, हर आयु वर्ग के क्रांतिकारियों ने, क्रांतिवीरों ने अपने आप को आहुत कर दिया उस यज्ञ में, स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में। बहुत कष्ट सहे, काला पानी जैसी घोर नारकीय सजा भुगतते हुए वहीं पर मर खप जाने वाले 90% क्रांतिकारियों का कहीं अता पता ही नहीं चला, और 10% जिनका पता भी चला उनका भी नाम इतिहास में नहीं दिया गया। फांसी के तख्तों पर झूल जाने वाले, जेल के अंदर लंबी यातनाओं के अंदर दम तोड़ने वाले, काला पानी जैसे घोर नारकीय जेलों के अंदर दम तोड़ने वाले, इतना ही नहीं, गांव के गांव जलाने वाले, तोपों के आगे बहुत सारे लोगों को, निहत्थे लोगों को उड़ा देने वाले, ऐसी राक्षस सत्ताशाही अंग्रेज को जो वीर वीरांगनाएं चुनौती दे रहे थे और सचमुच में देश की आजादी के लिए सर्वस्व निछावर कर रहे थे, उनको कहीं इतिहास के अंदर नहीं लाया गया। और क्या बताया गया? आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, चरखे ने और सत्याग्रह ने और अहिंसा ने लेके दी है, और एक और बड़ा मजाक कांग्रेस ने लेके दी है। बनाने वाला, उसको बनाने वाला एक अंग्रेज, पहले 12 प्रेसिडेंट कांग्रेस के अंग्रेज, क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को 1910 में जब 2 जन्मों का काला पानी का सजा मिल रहा था, उस समय भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट अंग्रेज, उस समय की ब्रिटिश सरकार का भारत में जो सेक्रेटरी था वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। आप सोचो जरा, कांग्रेस जिन्होंने बनाई होगी आज़ादी देने के लिए, इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू स्पॉन्सर्ड था, और ऐसे कई नेहरू स्पॉन्सर्ड थे। उन स्पॉन्सर्ड लोगों को आज़ादी दे के जाने वाले अंग्रेज, और उनमें कोई अच्छे लोग थे और उनको कहीं भी आगे नहीं आने दिया गया। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को, आज की पीढ़ी को बराबर जिन्होंने बलिदान दिए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती रहे, उसी एक लक्ष्य को सामने रख करके राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने समय समय पर आ रहा हूँ। पहले 20-25 वीडियोज़ आप तक पहुँचती थी, अभी भी मेरी कोशिश रहेगी कि महीने में 15 वीडियोज़ तो आपके पास ज़रूर पहुँचे, और आप सब लोग देखिए, सुनिए और इसको आगे फॉरवर्ड करिए। महत्वपूर्ण विषय है और महत्वपूर्ण सामग्री है। उन अज्ञात वीरों के साथ आज एक नाम और जुड़ रहा है, आज एक नाम और जुड़ रहा है, श्री हरि किशन।
हाँ, कमाल के क्रांतिकारी भाई श्री हरिकिशन। देखिए जरा इनकी जीवन यात्रा का आरंभ कैसे होता है। लाहौर जेल में फांसी का फंदा चूमने के लिए आतुर अपने ज्येष्ठ पुत्र हरिकृष्ण से भेंट करने जब उसके पिताश्री श्री गुरदासमल पहुंचे तो उन्होंने अपने पुत्र से स्वास्थ्य के विषय में कुछ नहीं पूछा। ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है। अपने पुत्र से उसके कोई समस्या नहीं पूछी, कोई स्वास्थ्य नहीं पूछा, जेल में क्या क्या समस्या है कुछ नहीं पूछा। उन्होंने पिताश्री ने पश्तो भाषा में सबसे पहला प्रश्न ये किया कि बेटे, मैंने तुम्हें अच्छा निशानेबाज बनाया था, बहुत प्रैक्टिस करवाई थी, बहुत अभ्यास करवाया था और तुम्हारा निशाना सचमुच में चूकता नहीं था, परफेक्ट था। फिर क्या कारण है कि तुमने गवर्नर पर 2 गोलियां चलाई और गवर्नर फिर बच गया? हरिकिशन ने अपने पिता को सफाई दी, पिताजी, मैंने जिस कुर्सी पर खड़े होकर गोलियां चलाई वो कुर्सी हर बार, दोनों बार हिल गई तो निशाना थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया। एक पीठ के साथ लगता हुआ निकल गया, एक कान के साथ निकलता हुआ, वो जख्मी तो हो गया। इस कारण मेरी गोलियां निशाने पर लगते लगते वो घायल तो हो गया लेकिन वो मरा नहीं। जो गोली मैंने जमीन पर खड़े होकर थानेदार पर चलाई थी वो मर गया। तुमने गवर्नर पर गोली जमीन पर खड़े होकर क्यों नहीं चलाई? पिताजी बोल रहे हैं बेटे से, जो जेल में मिलने गए हैं, फांसी की सजा हो चुकी है, दंड मिल चुका है और डायलॉग क्या हो रहे हैं पिता पुत्र के, देखिए जरा। कमाल का परिवार था भाई, परिवार की भी चर्चा करेंगे। तो तुमने जमीन पर खड़े होके गोली क्यों नहीं चलाई गवर्नर को? तो क्या जवाब मिला हरिकिशन का? हरिकिशन ने कहा, पिताजी, मैं जमीन पर खड़े होकर के गोली चलाता तो वो किसी को भी लग सकती थी, वो किसी को भी लग सकती थी। जब मैंने तीसरी गोली जमीन पर खड़े होके गवर्नर पर चलानी चाहिए तो सामने मेरे कौन आगे, दीक्षांत भाषण जो देने वाले थे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो गवर्नर के बिल्कुल पास खड़े थे और मैं इसलिए वो गोली नहीं चला सका। तीसरी गोली जो है गवर्नर पर ही सोची थी लेकिन उनके सामने आ जाने के कारण मैं वो तीसरी गोली नहीं चलाई मैंने उनके ऊपर। ये पिता को उत्तर दिया और पिता ने क्या बोला, यदि तीसरी गोली से गवर्नर मर जाता तो मुझे बहुत ही गर्व होता। इस वार्ता के बाद पिताजी चले गए। अब ये जेल में वार्ता हो रही है। 22 वर्षीय नवयुवक हरिकिशन गवर्नर को इसलिए खत्म करना चाहता था क्योंकि वे क्रांतिकारियों का दुश्मन बन गया था, क्रांतिकारियों पर अत्याचार ढा रहा था, क्रांतिकारियों को हर प्रकार से तंग कर रहा था, किसी को काला पानी भेजने का काम कर रहा था, किसी को फांसी के तख्त तक पहुंचा रहा था और किसी को जेल के अंदर बहुत भयंकर यातनाएं दे रहा था। अब जब ये हो गया तो फिर गवर्नर को ही, जो पंजाब के गवर्नर थे, उनको ही समाप्त करने का, उनको ही, उससे ही बदला लेने का हरिकिशन ने संकल्प ले लिया।
हरि कृष्ण का जन्म, ये महान इस क्रांतिकारी का जन्म सीमांत प्रांत के मर्दान जिले के गल्लाढर स्थान पर सन 1912 में हुआ था। बचपन से ही श्री हरिकिशन क्रांतिकारियों का प्रशंसक था। परिवार में माहौल भी था, भाई पिताजी क्या डायलॉग बोल के गए हैं आप सब लोगों ने सुन लिया। जब काकोरी कांड का मुकदमा शुरू हुआ तो उस समय अखबारों में छपने वाले बयानों को बड़े ध्यान से चाव से पढ़ा करता था हरिकिशन। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का भी बड़ा भगत था, फैन था। इसी प्रकार जब सरदार भगत सिंह पर मुकदमा चला तो अदालत में भगत सिंह के द्वारा दिए गए बयानों से बड़ा प्रभावित हुआ। मन ही मन उसने हरिकिशन ने सरदार भगत सिंह को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया, मान लिया। हरिकिशन इस विचार का हो गया था, इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि अहिंसात्मक आंदोलन से देश को स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं। वह चाहता था किसी क्रांतिकारी दल का सदस्य बनकर और सक्रिय रूप में और बड़े पैमाने पर कुछ काम करे। लेकिन वो समय कौन सा था? उस समय क्रांतिकारियों का दमन चल रहा था बहुत बड़ा। उसने पंजाब के गवर्नर से ही बदला लेने का निश्चय कर लिया और पंजाब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 23 दिसंबर 1923 को संपन्न हुआ। और इस समारोह की अध्यक्षता की पंजाब के गवर्नर जॉफ्रे डी माउंटमोरेंसी ने और दीक्षांत भाषण दिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। हरिकिशन उस दिन सूट बूट पहनकर बहुत पहले ही दीक्षांत भवन में पहुंच गया था। एक बड़ी सी डिक्शनरी लेकर, डिक्शनरी का बीच वाला भाग काटकर उसने एक रिवॉल्वर उसमें फिट कर लिया था, रख लिया था। ज्यों ही दीक्षांत समारोह समाप्त हुआ और विद्वानों का हजूम जलूस सभा भवन से बाहर जाने लगा तो हरिकिशन एक कुर्सी पर खड़ा हो गया। मैंने यहीं से शुरू किया था कि कुर्सी पर खड़े होके 2 गोलियां, तीसरी गोली। हाँ, ये जो अभी तक की यात्रा है हरिकिशन जी की, कुछ सीन तो आ गया इसका पहले। इसके आगे जो इस समय जो संघर्ष होता है और इसके आगे की यात्रा और फांसी के तख्ते तक पहुंचने तक की यात्रा बड़ी रोमांचक, बड़ी रोचक घटनाओं से भरा ये कल का एपिसोड रहेगा। आज के एपिसोड में मैंने कोशिश की कि इस महान क्रांतिकारी के पिताजी का भी, और कल वाले एपिसोड में देखेंगे भाई इसी परिवार के 2 और भी लोगों का बड़ा योगदान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता से जो व्यक्ति भेष बदलकर काबुल तक पहुंचाने वाला और आगे तक ले जाने वाला, वो भी इसी परिवार का था। उसकी चर्चा कल करेंगे। हरिकिशन जी ही नहीं, पिताजी, चाचा जी, भाई, सब लोग, अरे इन सब लोगों के कारण भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने वाले, बलिदान होने वाले, कुर्बानियों के नए नए इतिहास लिखने वाले, शौर्य और वीरता का करिश्मा करने वाले ऐसे आदर्श पुरुषों को, बलिदानियों को
पूर्वजों को, पुरखों को इतिहास के अंदर कहीं भी नहीं दिखाया गया। मेरा ये प्रयास इन सबको आप तक लाने का, और अभी तो 190 वर्ष का समय लिया है, लेकिन ये समय कम से कम 800,000 साल का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, इस 190 साल के ही 600-700 नायक और नायिकाएं मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। 473 आपके पास पहुंच गई हैं। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।